बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप स्क्वाड होगी उसका ऐलान होगा कल। और वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ साथ आयरलैंड इंग्लैंड भी जाना है पाकिस्तान ने, तो वही स्क्वाड खेलेगी इंग्लैंड में भी और आयरलैंड में भी। तो वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन पहले मैं बात कर लूँ। इंडिया की स्क्वाड तो हो गई अनाउंस, उसमें जो एक्सक्लूजन्स हैं, जो ग्लेयरिंग एक्सक्लूजन्स हैं, उनकी भी एक 11 मैंने सोशल मीडिया पे देखी। और उसमें कप्तान भी हैं। कप्तान कौन है जी? उसके केएल राहुल हैं, इंडिया के टॉप ऑर्डर बैटर हैं, उसके अलावा विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो वो चांस उसको नहीं मिल सका, ही मिस्ड आउट ऑन द स्क्वाड जो इंडिया ने अनाउंस की वर्ल्ड कप के लिए अपनी। तो केएल राहुल के अलावा उसमें शुभमन गिल, बड़े होनहार प्लेयर हैं इंडिया के, बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं इंडिया के, वो भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि 11 क्या हैं। तो केएल राहुल साहब कप्तानी करेंगे इस अनलकी 11 की। अनलकी, ये एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई थी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। उसके मुताबिक ये वो अनलकी प्लेयर्स हैं इंडिया के 11 जो स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। तो इंडिया की देखिए, बैकअप स्क्वाड भी इतना मजबूत है, यूँ कह सकते हैं कि उसमें केएल राहुल हैं जो कप्तानी भी कर चुके हैं इंडिया की, उसके अलावा शुभमन गिल हैं, उसके अलावा आपको और भी प्लेयर्स सारे नज़र आ रहे हैं। तो ये तो रही इंडिया की अनलकी 11। लकी 11 आपको मालूम है इंडिया की, अब वो तैयार है। अब पाकिस्तान की लकी 11 या लकी 15 का अनाउंसमेंट होने वाला है। कौन कौन हो सकता है, ये सवाल है। कौन जो जो स्लॉट्स हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, वो है 3, 4, 5, ये स्लॉट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। बाकी तो स्क्वाड मुझे लगता है, देखिए, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये तो फिक्स्ड हैं। उसके अलावा फ़खर जमान भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो 3 तो ये हो गए। अब चौथे नंबर पे कौन आएगा? उस्मान आते हैं कि नहीं आते, लेकिन उस्मान को मुझे लगता है कि एक चांस और दिया जाएगा। उस्मान ने अभी खेला न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उनको मौके मिले। कुछ वो कहते हैं कि नंबर के कुछ इश्यूज़ थे, लेकिन उन्होंने खेला। आखिरी मुकाबले में तो उन्होंने एक मुनासिब बैटिंग का मुजाहरा किया। तो उस्मान को मुझे लगता है चांस मिलेगा। साइम अयूब की पोजीशन डाइसी है, लेकिन साइम अयूब का एक्सपीरियंस अब इतना हो गया है कि उसको इस मौके पर डिस्कार्ड करना भी मुझे समझ नहीं आता। तो साइम भी होंगे और उस्मान का भी चांस है। उसके अलावा आज़म खान की फ़िटनेस किस मयार की है वो देखना होगा। आज़म खान जिस तरह का वो नो मिडिल ऑर्डर में एक एक स्टे फराम करते हैं, वो कमाल के हैं। जिस तरह की हिटिंग आज़म खान करते हैं, इफ्तिखार अहमद भी फिर हैं, उसके अलावा और भी लड़के हो सकते हैं, रिजवान भी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। तो ये सूरत हाल देखते हुए मुझे तो इसमें कुछ ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसा इंक्लूजन नहीं होता नज़र आ रहा आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू। कोई ऐसा इंक्लूजन मुझे नज़र नहीं आता। फिर बॉलिंग पर अगर पाकिस्तान की आ जाएँ, फास्ट बॉलिंग पर, तो नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, ये तो आपके परमानेंट बॉलर्स हैं। तो ये 3 बॉलर्स तो होंगे। उसके अलावा चौथा बॉलर कौन होगा, उसमें उसमें अब देखना होगा कि कौन आता है। लेकिन 3 बॉलर्स तो ये फिक्स्ड हैं। फिर इमाद वसीम आए थे, उनको वापस आए वो रिटायरमेंट से, मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट से वापस आए। तो इन दोनों का भी चांस मुझे काफ़ी लग रहा है। हालांकि मोहम्मद आमिर के हवाले से तो बासित अली साहब का मैं बयान अभी पढ़ रहा था, वो तो कहते हैं उनको नज़र नहीं आता मोहम्मद आमिर का वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बना ले मोहम्मद आमिर। लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर भी होंगे। तो 4 तो फास्ट बॉलर हो गए, फिर ये स्पिनर हो गया। फिर एक और स्पिनर के लिए उसामा मीर का जो एक्सपीरियंस है वो वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो खेलते रहे हैं वहाँ पर कैरेबियन प्रीमियर लीग। उसके अलावा यूएसए की विकेट्स भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, इतना ख़ास डिफरेंस वहाँ मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि न्यूयॉर्क का स्टेडियम तो अभी तैयार हुआ है। डैलस के स्टेडियम पे गुज़िश्ता बरस एक मुकाबला हुआ था, यूएसए में लीग हुई थी। उस हवाले से पिच को अगर देखें तो वो भी इतनी कोई तेज़ पिच नहीं है। और फिर फ्लोरिडा में एक ग्राउंड है जो कि मुस्तनद ग्राउंड है, आईसीसी अप्रूव्ड ग्राउंड है, वहाँ पर भी रन्स काफ़ी बनते हैं। और वो ग्राउंड इतना बड़ा है भी नहीं, मैं देख चुका हूँ इसमें से 2 जगह। डैलस का ग्राउंड मैंने देखा है, और उसके अलावा फ्लोरिडा, फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में वो ग्राउंड है। तो इस सूरत हाल पे अब मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की स्क्वाड में इतनी तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसा इंक्लूजन मुझे नज़र नहीं आ रहा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो या हमारी सोच से बाहर हो। ऑलराउंडर पाकिस्तान में कौन होगा? तो ऑलराउंडर के हिसाब से आमिर जमाल फिट हैं अगर,
उसके अलावा फ़हीम अशरफ अगर फिट हैं या रिदम में हैं। आमिर यामीन को खैर डिस्कार्ड ही कर दिया ना, उसको तो बड़े अरसे से वो खेला नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्क्वाड में कोई इतनी तब्दीली हम देखेंगे। अब देखते हैं, जब स्क्वाड का ऐलान होगा तो उसके बाद बात करेंगे।